हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का पाठशाला क्लासेस के डिजिटल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जूनियर अकाउंटेंट का जो एग्ज़ाम है वो आज 11 फरवरी को हो चुका है। साइंस के 25 क्वेश्चंस वहां पर थे, जिसके लिए बच्चों ने कोर्सेज में जो हमसे पढ़ा, पेपर को आते ही चेक किया है। चेक करने के बाद खुशी हो रही है बताते हुए कि जिन बच्चों ने पढ़ा, भरोसा करके जो बच्चे हमारे बैचेज में थे, कहीं ना कहीं उन बच्चों का अच्छा स्कोर रहा होगा साइंस को लेकर। वैसे देखा जाए तो क्वेश्चंस का लेवल ठीक था, ज़्यादा कोई ऐसा डेप्थ नहीं था, ज़्यादा कोई तगड़ा गहरा क्वेश्चन नहीं था। एक दो क्वेश्चन अच्छे थे, लेकिन उनमें भी अगर आप लॉजिक लगाओगे, मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ पूरा, उनमें भी आप लॉजिक लगाओगे तो आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए तो पेपर को सॉल्यूशन करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। 10 से 15 मिनट में साइंस के 25 क्वेश्चंस का जो लेवल है, कैसे क्वेश्चन है, वो पता चल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं जहाँ जहाँ क्वेश्चन आएगा मैं जूम कर दूंगा, क्योंकि ये क्या थोड़ा सा इसका प्रिंट ऐसा है। जैसे ये समझिए, सबसे पहले एक क्वेश्चन रहा। ठीक है, सबसे पहले ये क्वेश्चन है, देखो ये क्या कह रहा है, घरेलू परिपथ में, है ना। ये कितनी बार समझाया हुआ है कि घरेलू परिपथ में चीजों को, अब ये कह रहा है कि सीरीज में जोड़ते हैं, फिर कह रहा है कि परिपथ में अगर धारा का मान ज्यादा हो तो उन्हें पैरेलल में जोड़ देते हैं, और धारा का मान कम हो तो श्रेणी में जोड़ा जाता है। फिर कह रहा है कि यदि परिपथ में धारा का मान कम हो, है ना, धारा का मान ज्यादा हो तो श्रेणी में जोड़ देते हैं, परिपथ में धारा का मान कम हो तो समांतर में जोड़ देते हैं। लेकिन जोड़ने की जरूरत नहीं है यार, आप पैरेलल में जोड़िए। पैरेलल में जोड़ने से क्या होगा कि धारा भले ही ज्यादा है सर्किट में, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन धारा ज्यादा होगी अगर आप पैरेलल में काम में, अगर आप सीरीज में काम में ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो आपका लॉस जो है वो ज्यादा होगा, बिजली की खपत ज्यादा होगी। क्या मतलब है उस बात का? इससे अच्छा है कि पैरेलल में जोड़ के रखिए। कई बार बताया भी गया है कि घरेलू परिपथ में चीजों को समांतर क्रम में। रीजन एक और है, चलो धारा का मान ज्यादा कम तो आप देख लोगे, लेकिन एक रीजन और है कि श्रेणी क्रम में, अगर श्रेणी क्रम में मान लो 10 उपकरण जुड़े हुए हैं, ठीक है, 20 जुड़े हुए हैं घर में, एक घर में यार 30-40 चीजें होती हैं, बल्ब होते हैं, लाइटें होती हैं, पंखे होते हैं, टीवी होती है, फ्रिज होता है, कूलर होता है, वॉशिंग मशीन, बहुत कुछ होता है। ठीक है, अगर एक उपकरण खराब हो गया तो पूरा का पूरा सर्किट काम करना बंद कर देगा, फिर ढूंढते फिरो कि खराब हुआ कौन सा है। ये भी एक लफड़ा है। मान लो आपके पास 50 बल्ब लगे हुए हैं सीरीज में, ठीक है, अब उनमें से कोई एक फ्यूज हो गया, एक के फ्यूज होते ही पूरे 50 के 50 काम करना उस समय के लिए बंद कर देंगे, वो सर्किट में धारा जाएगी नहीं आगे। अब आप ढूंढते रहो खराब हुआ कौन सा था, सारी वायरिंग चेक करो। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में हर इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग से जो है क्या जाता है, लाइन जाती है हर इंस्ट्रूमेंट के लिए। तो जो इंस्ट्रूमेंट खराब होगा वही बंद होगा, बाकी सारे चालू रहेंगे। तो एक ये भी रीजन है ना, तो समांतर क्रम। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूं, ये क्वेश्चन हो गया आपका एक। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूं कि कोई और क्वेश्चन यहां पे इस पेज पे मैं जहां तक मानता हूं नहीं है। ठीक है, चलिए ये वाला हमारा हो गया। ठीक है, चलो अब मैं चलता हूं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे यस, अच्छा क्वेश्चन है, एक लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, ये रहा, देखो जरा ध्यान दो इसको। एग्जामिनर ने क्या कहा है, देखिए एग्जामिनर कह रहा है, दिख रहा होगा बोर्ड पे, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा क्योंकि इसका प्रिंट थोड़ा ऐसा है ना, तो ये इस वजह से, और थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं। देखिए एग्जामिनर कार्बन चक्र के बारे में दे रहा है। कार्बन चक्र आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए, अब कार्बन का क्या होता है दुनिया में, आप सोचिए कार्बन कैसे इधर उधर चक्र जो है साइकिल होता है, समझो। वो क्या कह रहा है कि दिए गए कथनों को कार्बन चक्र के ऑर्डर के हिसाब से समझाइए यदि आरंभिक स्रोत गैसीय हो, यानी कि गैस से स्टार्ट होना चाहिए। अब बताओ वायुमंडल में कार्बन किस गैस के रूप में होता है, CO2 के रूप में। वहीं से चालू कर देंगे। पहला ऑप्शन है, देखो पौधों में जैव कार्बन, ये गैस की फॉर्म में नहीं है। मृदा में अजैव कार्बन, ये गैस की फॉर्म में नहीं है। वायुमंडल में CO2, पशुओं में जैव कार्बन, जैव प्रक्रमों का, जैव पदार्थों का जीवाणु द्वारा अपघटन। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले आएगा नंबर 3, वायुमंडल में CO2, यहां से चालू होगी कहानी। तो एक ऑप्शन तो कट गया, ये वाला तो उड़ा दिया। क्यों? क्योंकि इसकी शुरुआत ऑप्शन नंबर 1 से हो रही है। काटो। अब काटने के बाद एक बात बताओ, वायुमंडल में जो CO2 है उसको कौन लेता है? पेड़ पौधे। CO2 को ग्रहण, हम तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस काम में लेते हैं? CO2। तो पेड़ पौधे CO2 लेंगे, ठीक है, तो वायुमंडल के बाद सीधा कहानी कहां जाएगी बताओ? पौधों में, है ना। सेकंड नंबर पे यहां चला जाएगा प्लांट्स में, है ना। प्लांट्स में क्या बन जाएगी यहां पे जो है CO2। अब पादपों में जब CO2 जाएगी तो वो ग्लूकोज के रूप में उसको जमा कर लेंगे। भाई पादप जो होंगे वो क्या करेंगे,
जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 और जल काम में आता है, और वो कार्बन किसके रूप में जमा हो जाता है, ग्लूकोज के रूप में। उसको कौन खाते हैं, उसको खाते हैं पशु, ठीक है। तो वो वहां से कहां चला जाता है, पशुओं में चला जाता है, ठीक है। उसको पशु खा गए। पशु खाने के बाद क्या हुआ, पशु खाने के बाद पशुओं ने मलमूत्र त्यागा, पशुओं ने मलमूत्र त्यागा, तो वो मृदा में उसके द्वारा जो जीव हैं उनका क्या होगा बताओ, उनके द्वारा अपघटन होगा, ठीक है। भाई मलमूत्र चले जाएंगे, मलमूत्र में जीवाणु क्या करेंगे, अपघटन करेंगे उसका, ठीक है। तो जीवाणु द्वारा अपघटन हो जाएगा, और अपघटन के बाद कुछ पदार्थों, कुछ तो वायुमंडल में CO2 ग्रुप में चला जाएगा और बाकी मृदा में इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, बाकी मृदा में जमा हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या बन गया यहां पे, 3, 1, 4, 5, 2। अब इसका और जुगाड़ बता देता हूं आपको। देखो पहला ऑप्शन एक तो आपने काट ही दिया, उसके बाद CO2 का आपको पता चल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ग्रहण करते हैं, पेड़ पौधे। तो 3 के बाद 1 आएगा, आपको आगे जाना ही नहीं है बेटा, 3 के बाद 1 आएगा, ये एक ही ऑप्शन है जिसमें 3 के बाद 1 आ रहा है। तो कई बार है ना बहुत दिमाग से करना होता है क्वेश्चन को, ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, आपको पेपर अटेम्प्ट करना आना चाहिए, ठीक है। पेपर अटेम्प्ट करना इज एन आर्ट, नॉलेज अलग चीज है, ज्ञान होना अलग चीज है, पेपर अटेम्प्ट करना अलग चीज है। जैसे आपको इस बात का पता है शुरुआत गैस से हो रही है, तो सिंपल सी बात है दूसरे नंबर से तीसरे नंबर से शुरुआत करोगे, क्योंकि वायुमंडल में CO2 गैस की फॉर्म है। इतना सारी दुनिया जानती है कि CO2 कौन ग्रहण करता है, पेड़ पौधे, है ना। CO2 को कौन ग्रहण करते हैं, पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। CO2 ग्रहण करके और वो क्या बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। तो CO2 किस में जाएगी, पेड़ पौधों में। 3 के बाद 1 आएगा, और 3 के बाद 1 पता चलते ही आपको क्वेश्चन को आगे पढ़ना ही नहीं है, भाड़ में जान दो यार, आप सीधा करो 3 के बाद 1 ढूंढो, क्लियर। तो जो ये जो ऑर्डर के क्वेश्चन होते हैं ना, इनको पूरा पढ़ने के बजाय आपको जैसे जैसे कंफर्मेशन होता जाए ना, ऑप्शन चेक कर लेने चाहिए। कई बार क्या होता है कि शुरुआत के 2 कंफर्म होते ही आपका उत्तर हो जाता है। या मिलान करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं इनमें भी ये जुगाड़ है, जो मिलान करने वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें भी आपको मिलान 1-2 का मिलान होते ही आपको चेक कर लेना चाहिए, जिससे आपकी आगे की दुविधा सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि मैं इसको मिटा रहा हूं, अगले क्वेश्चन पे जाएंगे हम, ठीक है, क्लियर। चलो, और जो यहां पे टिक लगा दिया ना, वो कोई चैलेंज नहीं कर सकता, वो बोर्ड की भी औकात के बाहर है। ऐसे नहीं कि आगे अपन, है ना, क्वेश्चन का आंसर वही है जो ऑथेंटिक है, ठीक है। अब चलो और देख लेते हैं साइंस का कौन सा क्वेश्चन। इस यस, ये तो कितनी बार डिस्कस हुआ है, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है ना। एक बार नहीं 1000 बार डिस्कस हुआ है मेरी क्लास में। नाइट्रोजन गैस में भी पढ़ाता हूं, है ना, डेली लाइफ केमिस्ट्री में भी पढ़ाता हूं। चिप्स के पैकेट में, बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है चिप्स के पैकेट में। देखा होगा ना, अरे देखा नहीं होगा, पहले आते थे कुरकुरे का पैकेट 5 रुपए का आता था, चिप्स का पैकेट 5 रुपए का आता था, उसमें इतने सारे कुरकुरे आते थे, पेट भर जाता था। आजकल भी कुरकुरे का जो पैकेट है ना, वो दिखने में इतना ही बड़ा लगता है, लेकिन उसके अंदर क्या भरी होती है, नाइट्रोजन। जैसे उसको खोलते हैं फुस से सारी हवा निकल जाती है, और फिर उसको खोल के देखते हैं तो 3-4 चिप्स के टुकड़े कोने में पड़े हुए रहते हैं, उनको 2 मिनट में आदमी खा जाता है, पेट ही नहीं भरता, ठीक है। तो ये कई चीजें ऐसी है ना, देखा ना आपने, इनमें क्या होगा, क्वांटिटी धीरे धीरे घटाई जा रही है। महंगाई 2 तरह से होती है, एक तो होता है कि रेट बढ़ाओ, जैसे पार्ले जी का पैकेट पहले ही 5 रुपए का आता था, आज भी 5 रुपए का आता है, ठीक है। जो आपके नमकीन के बीकाजी वगैरह और इनके जो पैकेट्स हैं, उन वो 10 रुपए 5 रुपए के वो पैकेट है, वो आज भी उतने के ही आते हैं। लोग सोचते हैं यार सारी चीजें महंगी हो गई, ये महंगी नहीं हो रही। भाई उनकी क्वांटिटी देखो, पहले 5 रुपए के बिस्किट में शायद 10 वो बिस्किट आती थी, अब उनको घटा 5, 4 पे 6 पे ले आए, ठीक है। ऐसे ही जो नमकीन है, चिप्स है, कुरकुरे, इनकी क्वांटिटी घटा दी, लोगों को लगता नहीं है महंगे हुए हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, नाइट्रोजन है, क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन साइंस का यहाँ पे यस है, ठीक है। देखो ये चुटकियों मुड़ाओगे आप, चुटकियों में देखने की जरूरत नहीं है, चुटकियों मुड़ेगा। क्या कह रहा है, देखो पेलेग्रा, कितनी बार बोला है विटामिन B3 नियासिन की वजह से पेलेग्रा होता है, लेकिन एग्जामिनर देखो, एग्जामिनर की तो इतनी भी औकात नहीं है कि वो B3 तक जाए, उसने तो केवल B दिया है, हम तो B3 पढ़ चुके, है ना। मैरास्मस प्रोटीन की कमी से होता है। गोइटर बोलते हैं घेंगा आयोडीन की कमी से होता है ना। और जीरोफ्थैलेमिया ये विटामिन ए की कमी से होता है। देखो मैंने कहा था लोग रतौंधी याद करते हैं, विटामिन ए में लोग रतौंधी याद करते हैं, मैं बार बार कह रहा था, क्लास में भी मैंने बात बोली है, लोग रतौंधी पढ़ते हैं, लेकिन जीरोफ्थैलेमिया और केराटोमेल्सिया वो भी आ जाता है पेपर में, जीरोफ्थैलेमिया नहीं देखना आपको, इतने भी नहीं पता होना चाहिए आपको। देखो आप मिलाओ, पेलेग्रा 2 A2 से मिलेगा, अब जैसे ही A2 से मिलेगा ना, तीसरे ऑप्शन को काट दो। अभी आपको 1 का पता चला है, तीसरे ऑप्शन को काट दो, आपको पता है ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। फिर आओ मैरास्मस प्रोटीन की कमी से होता है, तो B को मिला दो 3 से, तो अब आपका ये भी कट गया। देखो ऐसे कट एंड एलिमिनेट मेथड है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन को काटो उत्तर तक जाओ। अब 2 कट गए, तीसरे पे आया गोइटर यानी घेंगा,
तीसरे में क्या है, तीसरे में आयोडीन है। अब देखो जो हिंदी मीडियम वाले हैं ना, जो रोते रहते हैं गुरुजी हिंदी हिंदी हिंदी, देखो ये घेंगा है ना, इसको गोइटर लिख दिया। अब ढूंढते रहो हिंदी, घेंगा की जगह इंग्लिश में GOITER होता है, हिंदी में गोइटर लिख दिया। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा इंग्लिश पे भी ध्यान दो। घेंगा आयोडीन, बताओ सी के अंदर क्या आएगा, 4। सी के अंदर 4 वाला ऑप्शन जो है ये रहा, तो आपका उत्तर बन गया ये। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से आप अपने उत्तर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन अपना आ रहा है, देखो, है ना, अगला क्वेश्चन अपना देखो, ठीक है, मैं साइंस वाले ढूंढूंगा। देखो इसरो का वर्तमान अध्यक्ष पूछ रहे हैं, तो इसरो का वर्तमान अध्यक्ष मेरे हिसाब से एस सोमनाथ जी हैं। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, पहले के शिवन जी थे, है ना, और वर्तमान में कौन है, एस सोमनाथ जी हैं। ठीक है, चंद्रयान के टाइम तो वही थे यार, अभी लेटेस्ट में कोई महीने 2 महीने में चेंज हो गया हो, तो करंट अफेयर्स में आप देख लेना, ये मैंने चेक भी नहीं किया है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, मेरे हिसाब से जहां तक है एस सोमनाथ जी ही हैं। ठीक है, लास्ट जब तक का मुझे आइडिया है एस सोमनाथ जी थे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा यार, ये क्वेश्चन देखो मजा आ जाएगा आपको, है ना, मजा आ जाएंगे जब आप देखो कि कौन एक क्वेश्चन अपना बाहर नहीं है। ठीक है, कुछ लॉजिकल जरूर है क्वेश्चन, लेकिन दिक्कत नहीं आएगी। देखो ये एक तत्व है, नरम है, चाकू से काटने वाले तत्व मैंने आपको 3 बताए थे, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। याद करो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तीनों को चाकू से काट सकते हैं। उसमें कह रहा है कि ना तो खुला रख सकते, ना पानी के साथ वो रख सकते, तेजी से अभिक्रिया करता है। सोडियम है यार, है ना, केरोसिन में रखा जाता है, पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था। पोटेशियम भी उत्तर हो सकता था, लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं है। पोटेशियम को भी खुला नहीं छोड़ते, पोटेशियम को भी केरोसिन में रखा जाता है, पोटेशियम भी पानी के साथ, वायु के साथ रिएक्ट कर लेता है, और पोटेशियम भी चाकू से कट सकता है। ठीक है, वो दिया नहीं ऑप्शन में, तो उत्तर क्या बन गया अपना, सोडियम। क्लियर, नो टेंशन, बढ़ो आगे। आगे देखो, ये देखो, अरे ये तो यार हिंदी है, मैं आंखों का तारा मैं समझ गया साइंस का। ये देखो मलेरिया, ये कितनी बार डिस्कस हुआ है कि मलेरिया जो होता है, मलेरिया का परजीवी RBC पे जाता है। पहले मैंने याद करना बताया था, मलेरिया का जीवन चक्र जो होता है, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र जो होता है वो 2 जगह पूरा होता है, एक तो फीमेल एनाफिलीज की लार ग्रंथियों में, है ना, और सेकंड जो लाइफ साइकिल है वो पूरा होता है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में पहले RBC और उसके बाद लीवर, तो टारगेट किसको करता है, लीवर को, और लीवर के बाद भी और पूछ ले तो टारगेट फिर स्प्लीन को, प्लीहा को जाके करता है। ठीक है, तो ये लीवर बन गया उत्तर, है। और क्या चाहिए तुम्हें, बोलो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये तो पैसेज का क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन यहाँ पे, है ना। चलिए और देख लेते हैं। बिल्कुल आपको एक एक क्वेश्चन में लगेगा कि हाँ ये देखो, बायोटेक खोल लेना, और बायोटेक में ये पूरी थ्योरी पढ़ाई है, स्टेम सेल खोल लेना। बायोटेक में ये पूरी पढ़ाई है, क्लासरूम का एक वीडियो था उसमें स्टेम सेल अलग से पढ़ा है। स्टेम सेल क्या होती हैं, आपको कहानी तक बताई है स्टेम सेल की, कि अगर स्टेम सेल आपने बचपन में स्टोर करवा ली हैं, ठीक है, गर्भावस्था में आपके मदर फादर ने आपकी स्टेम सेल रिस्टोर करवा ली है, तो आप फ्यूचर में अपने जो अंग आपके डैमेज हो सकते हैं, उन अंगों को आप स्टेम सेल से बनवा सकते हो। तो स्टेम सेल क्या है, स्टेम सेल इज अ प्रीमेच्योर सेल, इज अ प्रिमिटिव इमेच्योर सेल, एक अपरिपक्व कोशिका है जो भविष्य में आपके अंगों को बना सकती है। तो क्या बोलते हैं उनको, स्टेम सेल, है ना। क्या बोलेंगे बेटा, स्टेम सेल बोलेंगे उनको। क्लियर, स्तंभ कोशिकाएं, स्टेम सेल्स के द्वारा ऑर्गन डेवलप किए जा रहे हैं आजकल। ओके, अच्छा, इसके बाद साइंस का क्वेश्चन हमारे पास देखिएगा, नेक्स्ट कौन सा है, यस, ये देख लीजिए, ये भी उड़ाओगे आप, कह रहा हूं ना, क्वेश्चन कुछ नहीं छोड़ोगे। देखो ये पारा, आयोडीन, हीरा, ग्रेफाइट, देखो एक ऑप्शन डिस्कस किया हुआ है, पारा। देखो पारे के बारे में क्या बोलते हैं, पारे के बारे में बोलते हैं अकेला धातु है जो रूम टेम्परेचर पर, है ना, द्रव्य होता है ना। बिल्कुल, ये एक्चुअली इन्होंने द्रव्य गलत दिया है ना, ये पेपर में मिस्टेक निकाल दी मैंने, है ना, ये द्रव लिखना चाहिए इनको। क्लियर, आपको हो सकता है थोड़ा कमजोर दिख रहा हो, कोई बात नहीं, मैनेज कर लेना। अकेला मेटल है, पारा अकेला धातु है जो रूम टेम्परेचर पर द्रव है, इन्होंने द्रव्य लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश में मेरे हिसाब से मेटल वही लिखा होगा, लिक्विड। ठीक है, जो आपका ग्रेफाइट है, हीरे के बारे में बात करते हैं, कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ, हीरा बिल्कुल प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। आयोडीन के बारे में बात करेंगे, आयोडीन के बारे में, है ना, एक आपके पास 1 सेकेंड, हाँ, आयोडीन जो है चमकदार अधातु है, बिल्कुल ठीक है, नॉन मेटल है और चमकने वाला है। और ग्रेफाइट की बात करते हैं, ग्रेफाइट एक अधातु है जो विद्युत का चालक है, ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है जो विद्युत का सुचालक है। अब इसमें एक लफड़ा है, कंफ्यूजन बच्चे कहां करते हैं, हीरे में और आयोडीन में। जैसे हीरा है तो हीरे में हो सकता है आप ये कर दो चमकदार अधातु है, क्योंकि हीरा भी नॉन मेटल है और चमकदार है। लेकिन हीरे के बारे में उसने ऊपर एक बात और दी है ना, कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ, नेचर का सबसे कठोर पदार्थ और एक नॉन मेटल, इसलिए आपको हीरे को वहां देना पड़ेगा। तो हीरे और आयोडीन की जो कंफ्यूजन है ये ध्यान में रख लेना, ठीक है, क्लियर।
समझ गए? तो थोड़ा सा क्वेश्चंस में है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी कोई मेजर ऐसी चीज नहीं है जो आपको ज्यादा बड़ी दिक्कत जो है वो आपको दे, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। हमने तो बहुत डेप्थ में जाके पढ़ा है, चीजों को बहुत लेवल पे जाके पढ़ा है, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपको जो है यहाँ पे फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। आगे हम देखेंगे साइंस का और क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पे। देखो ये वर्मी कंपोस्टिंग का क्वेश्चन रहा, ये आपको याद कीजिए, मैंने लास्ट में जैविक खाद में पढ़ाया है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी मैंने आपको जैविक खाद में लास्ट में डिस्कस किया था, जैव उर्वरकों के अंदर। ये देख लो वर्मी कंपोस्ट, केंचुए की खाद, ये मैंने बनाना, अरे छोड़ो यार, लोग ये पूछ रहे हैं मैंने वर्मी कंपोस्ट बनाते कैसे हैं, मैंने उसकी विधि तक पढ़ाई है कि वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाते हैं, उसके कौन कौन से चरण है, उसको कैसे कैसे काम में लिया जाता है यार, ठीक है। आगे देखो साइंस का क्वेश्चन फिर है हमारे पास, एक न्यूमेरिकल भी था एक, है ना, और वो विद्युत धारा से, ठीक है, वो भी मैं करवा दूंगा, 1 सेकेंड देखिएगा आगे, ठीक है। ये देखो, ये रहा क्वेश्चन, ये मैंने चर्चा की थी आपसे जैव उर्वरक में, जैव उर्वरक पढ़ाया था, वहां चर्चा की थी। देखो नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, मैंने आपको कहा था पेड़ पौधों के लिए जरूरी तत्व होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, एनपीके। अब नाइट्रोजन वातावरण में 78% अवेलेबल है, लेकिन उस नाइट्रोजन को गैस की फॉर्म में पेड़ पौधे प्राप्त नहीं कर सकते, तो वातावरण में मौजूद नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन के यौगिकों में, नाइट्रेट्स में बदलना पड़ता है। उस बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण देखो, अमीनो अम्ल का अमोनिया में बदलना, अमोनिया का नाइट्राइट में, है ना, वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन का यौगिकों में बदलना, तो इसको तो मिला दो इससे, ठीक है। फिर आई अमोनिफिकेशन, अरे अमोनिफिकेशन का मतलब है अमोनिया का निर्माण, अरे अमोनीकरण, अमोनिया का करण मतलब अमोनिया का निर्माण, तो सीधा हर कोई मिला देगा, अमीनो अम्ल से अमोनिया का निर्माण। तीसरा है विनाइट्रीकरण, वी का मतलब होता है उल्टा, यानी नाइट्रेट को नाइट्राइट को उल्टा बदलना, ठीक है। अब ऑप्शन ढूंढो ऐसा, नाइट्रेट का मुक्त नाइट्रोजन में बदलना, विनाइट्रीकरण, वी का मतलब होता है उल्टा। अच्छा नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण में क्या बनेगा, नाइट्रेट बनेगा, तो नाइट्रीकरण हो गया अमोनिया का नाइट्राइट और बाद में नाइट्रेट में परिवर्तन, समझ गए। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन गैस के यौगिकों का कंपाउंड में बदलना, अमोनीकरण अमोनिया बनाना, विनाइट्रीकरण नाइट्रेट को तोड़ना और नाइट्रीकरण नाइट्रेट को बनाना, ठीक है। अब बताओ इसके लिए पढ़ने की जरूरत थी क्या, क्वेश्चन दो तो फिर ऐसा दो जो थोड़ा पढ़ने की जरूरत पड़े, लॉजिकल है, आदमी पता कर लेगा सिंपली, ठीक है, फोड़ डालो इसको, क्लियर। अब देखो आगे क्वेश्चन, अब मिलाते रहना, ठीक है। आगे क्वेश्चन रहा, देखो गैल्वेनोमीटर, कितनी बार डिस्कस हुआ है, गैल्वेनोमीटर जो है परिपथ में धारा और धारा की दिशा प्राप्त करता है, लेकिन अल्प मान की धारा, है ना, ज्यादा मान की धारा के लिए मीटर काम में लेते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा, है ना, विद्युत धारा के प्रवाह और दिशा की जानकारी देता है, ठीक है। वो कह रहा है विद्युत धारा की केवल दिशा हटा दो, विभव हटा दो, परिपथ में केवल विद्युत धारा नहीं, धारा का मान और धारा की दिशा दोनों माप देता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत यहां पे नहीं आएगी, क्लियर, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम मैं जहां तक मानता हूं नहीं होगी। चलिए, है ना, इसके बाद बात करते हैं हम, कोई और क्वेश्चन हमारे पास साइंस का तो नहीं आ गया जिसको सॉल्व करवाना रह गया हो यहां पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं साइंस से, यहां पे कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। यस 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 यस, अच्छा देखो ये आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से क्वेश्चन है, विद्युत रासायनिक श्रेणी। अरे यार आपको ट्रिक बताई थी, लीना के बापू ने काका से मांगी अलमारी जमीन करोड़ रुपए, बताई थी नहीं बताई थी। अब वो यही पूछ रहा है, क्या कह रहा है, नीचे दी गई धातुओं को उनकी अभिक्रिया के आधार पर अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम का मतलब ये ध्यान देना, देखो ये क्या कह रहा है ना, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस, और ये क्या कह रहा है यार, ये कौन सा ऑर्डर दे रहा है, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, यस, घटती हुई के क्रम में जमाओ। अब घटती हुई के क्रम में देखो, लीना के बापू से काका ने मांगी अलमारी जमीन, ठीक है, तो ऊपर ही ऊपर देखो कौन आ रहा है इसमें, घटती हुई में सबसे पहले आ गया लीना के पोटेशियम, पोटेशियम आ गया 4 नंबर पे पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद आ गया कैल्शियम, लीना के, है ना, के से आ गया पोटेशियम, बापू ने काका, काका से आ गया कैल्शियम, है ना, उसके बाद आ गया 2 पे कैल्शियम, काका से मांगी अलमारी जमीन, है ना, उसके बाद आ गया जिंक, करोड़ रुपए, है ना, लोहे की सीढ़ी को नीचे से पुतवाओ में क्या आ गया, पुतवाओं में आ गया सीसा, ठीक है, और उसके बाद तांबे चांदी की प्लेट और सोना 2, ठीक है, ये आ गया 3 पे कॉपर, ढूंढ लो, है ना, तो ढूंढ लो घटता हुआ क्रम 4 2 1 5 3, 4 2 1 5 3, ये रहा, देखो क्वेश्चन की औकात है क्या यार,
कि वो परेशान करे आपको, अगर आप अच्छा पढ़ के आए हैं ना। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने पढ़ाई है पूरी आपको, ठीक है, ले लेना स्क्रीनशॉट। ओके, और मेटल ये पढ़ाया भी कहां पे बता देता हूं मैं, रासायनिक अभिक्रियाओं में विस्थापन अभिक्रिया ढूंढ लेना, नोट्स में मिल जाएगा। ये देखो ये क्वेश्चन, ये देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने न्यूमेरिकल्स ऊपर से नीचे तक पढ़ डाले और एग्जामिनर ये दे रहा है। एग्जामिनर क्या कह रहा है, शक्ति P बराबर, अच्छा उसने क्या दे दिया, V का मान दे दिया है, वोल्टेज और I का मान दे दिया है, P बराबर VI। अब छोड़ो, हम तो P बराबर I स्क्वायर R भी पढ़े हैं और हम तो P बराबर V स्क्वायर बाई R भी पढ़े हैं, लेकिन एग्जामिनर ने पहले से ही दे दिया 220 इंटू 0.3, बताओ ये हो गया 660, है ना, 660 वाट है। सही है क्या, गलती तो नहीं कर दी कैलकुलेशन में, नहीं 660 नहीं है, ये आएगा 66। हाँ देखो, अरे समझो, ये गुणा करोगे ना 0.3 से तो ये 660 आएगा, फिर एक छोड़ के पॉइंट भी तो लगाना है ना, तो ये कितना आ जाएगा 66 वाट। क्लियर, ऑप्शन उसने ऐसे ही दिए कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, साइंस का कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। ओके 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 ओके, कंप्यूटर के हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद ये भी कंप्यूटर हिंदी वगैरह है, ठीक है। अहमदाबाद, ये एक रॉकेट वुमन का क्वेश्चन और था यार, वो मिल नहीं रहा है, चलो मिल जाएगा कोई बात नहीं। 6 किलोमीटर पर घंटा वायरस, ठीक है। एंटीबायोटिक का भी था एक क्वेश्चन, वो मिल नहीं रहा, पता नहीं मिलेगा। यस, देखो अब ये क्वेश्चन, ये डरने के क्वेश्चन है क्या। ये देखो क्या कह रहा है, एक महिला अखबार को नहीं पढ़ पा रही, कौन सा दृष्टि दोष है। अरे भाई अखबार तो नजदीकी होता है ना, मतलब वो नजदीकी वस्तु नहीं देख पा रही, और नजदीकी वस्तु नहीं देख पा रही उसको हम क्या बोलते हैं, दूरदृष्टि दोष। याद रखना, महिला है अखबार नहीं पढ़ पा रही, अखबार तो नजदीकी होता है ना, अखबार कहां पढ़ते हैं यहाँ। अब अखबार नजदीक की वस्तु नहीं पढ़ पा रही है, इसका मतलब उसको दूरदृष्टि दोष है। एग्जामिनर की बात देखो, उसने हाइपरमेट्रोपिया दिया है, मैं इसीलिए कहता हूं जो दूरदृष्टि दोष हिंदी में पढ़ के जाते हैं उनको हाइपरमेट्रोपिया मिल रहा है, तो दूरदृष्टि दोष है। क्यों, क्योंकि देखो कह रहा है, अ वुमन ड्यू टू हर ओल्ड एज कैन नॉट रीड न्यूज़पेपर क्लियरली, शी इज सफरिंग फ्रॉम। अब देखो कई लोग जरा दृष्टि दोष कर रहे हैं कि यार बुढ़ापे में तो नजदीक की और दूर की दोनों ही खराब हो जाती है, जरूरी थोड़ी है यार, उसने आपको कंडीशन दी है ना, अपने बुढ़ापे के कारण समाचार पत्र नहीं पढ़ पा रही है ना, कह रहा है कैन नॉट रीच न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर कहां होता है ज्यादा यहाँ, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है 25 से 30 सेंटीमीटर की। अब 25 से 30 सेंटीमीटर, 25 पे तो हम स्पष्ट देखते हैं, है ना, उससे नजदीक तो हम वैसे ही स्पष्ट नहीं देख पाते। तो अगर औरत 25 से 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर तक के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पा रही है, तो उसको निकट की दृष्टि में गड़बड़ है। और निकट की दृष्टि में गड़बड़ होती है ना, निकट की वस्तु देखने में गड़बड़ होती है, तो दृष्टि दोष दूर वाला होता है, समझ गए। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन साइंस का, हाँ ये देखो बीसीजी का टीका, बैसिलस कैलेमेटी गुरीन ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस टीबी है, और लोग इसमें भी हजा करके आ रहे हैं। बताओ मेरे समझिए, ये पता नहीं किस बच्चे ने किया है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी बच्चे गलत करके आ रहे हैं। टीबी टीबी टीबी, ये रहा बीसीजी बैसिलस कैलेमेटी गुरीन। क्लियर, अब ये तो सारी चीजें अपन ने तो क्लासरूम में डिस्कस कर रखी हैं, आप करके आए हो नहीं करके आए हो वो आपका मुद्दा, ठीक है, अपना काम है पढ़ाना, ठीक। एक क्वेश्चन एंटीबायोटिक का, ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये है जिसमें थोड़ा सा आपसे मेहनत लगेगी, बट इसको भी अगर आप थोड़ा सा लॉजिक पे ले लोगे उड़ा दोगे। देखो वो कह रहा है एंटीबायोटिक के बारे में, मैं आपको कई बार कह चुका हूं और मैंने आपको ये पढ़ाया भी था डिजीज में बीमारियों वाले टॉपिक में मैंने पढ़ाया था। आपको गलत पूछ रहा है वो गलत कथन, मैंने आपको डिजीज में पढ़ाया था एंटीबायोटिक्स केवल बैक्टीरियल, फंगल, प्रोटोजोअल डिजीज में दे सकते हो, वायरल डिजीज में, वायरस जनित रोग में एंटीबायोटिक का प्रयोग नहीं होता है ना। डेंगू में, चिकनगुनिया में, ये डिस्कस भी किया था मैंने, कोरोना में भर भर के एंटीबायोटिक ली लोगों ने। एंटीबायोटिक का प्रयोग वायरल डिजीज में नहीं करना चाहिए, डेंगू में पैरासीटामोल देते हैं, पैरासीटामोल इज नॉट एन एंटीबायोटिक, है ना, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, प्रतिरक्षक ऐसे पदार्थ हैं जो कि रोग फैलाने वाले प्रतिजीवियों को मार देते हैं या उन्हें डेवलप नहीं होने देते, ये करेक्ट बात है। वे जीवाणु और विषाणु दोनों को, विषाणु को काटो, तो सेकंड ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन और क्रोसिन, क्रोसिन नहीं है एंटीबायोटिक, क्रोसिन एक पेन किलर है। कई लोग सोचते हैं जिनके नाम के पीछे इन लगा होता है वो सारे एंटीबायोटिक है, नहीं, क्रोसिन एंटीबायोटिक नहीं, एक पेन किलर है ना, तो ये तीसरा भी गलत हो गया। फिर कह रहा है चौथा, पेनिसिलिन जैसे एंटीबायोटिक जो होते हैं वो जीवाणु की सेल वॉल, बिल्कुल जीवाणु की सेल वॉल के बायोसिंथेसिस प्रोसेस को रोक देते हैं, तो ये चौथा जो है ये करेक्ट है। गलत कौन से हो गए, 2 और 3, ढूंढ लो, 2 और 3 गलत, ये रहा, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं साइंस को लेके, अगला क्वेश्चन अपमार्जक, यार ये भी पढ़ाया था देखो, है ना, चलो ये भी बता देता हूं।
डिटर्जेंट के बारे में पढ़ाया था, साबुन और अपमार्जक में अंतर क्या है। साबुन कठोर जल में झाग नहीं देते, क्यों नहीं देते? क्योंकि साबुन सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, और सोडियम पोटेशियम लवण जैसे ही हम लोग डालते हैं खारे पानी में, तो खारे पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, साबुन के साथ क्रिया करके अपने लवणों का निर्माण कर लेते हैं। तो अपमार्जक के साथ ऐसा नहीं हो पाता। तो डिटर्जेंट होता है वो कठोर जल में झाग क्यों दे देता है, कठोर जल के साथ क्रिया क्यों कर लेता है? क्यों? क्योंकि अपमार्जक जो होते हैं ना, वो सल्फोनिक अम्लों के सोडियम या अमोनियम जो होते हैं उसके क्लोराइड या ब्रोमाइड लवण होते हैं, जो कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम मैग्नीशियम के आयन के साथ अवक्षेप नहीं बनाते, साबुन बना लेता है। तो साबुन कठोर जल में झाग नहीं देता, लेकिन अपमार्जक चूंकि जो कठोर जल में होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम, उसके सल्फेट्स, क्लोराइड्स, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट्स होते हैं, पढ़ाया मैंने अच्छे से, ठीक है। तो इनके साथ साबुन जो होता है वो रिएक्ट करके अवक्षेप प्रेसिपिटेट बना लेता है, जो नीचे बैठ जाता है, जिसकी वजह से झाग नहीं आ पाते। लेकिन अपमार्जक में ऐसा नहीं हो पाता, इस वजह से अपमार्जक अच्छे तरीके से कठोर जल में भी झाग देता है। इसके अलावा ये रहा, देखो ओजोन अपघटन में पढ़ लेना, ओजोन परत कहां पाई जाती है? समताप मंडल में, है ना, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, और जिसको कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के कारण नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से ओजोन परत में छिद्र हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हाँ, ये देखो, ये रहा क्वेश्चन, खतरे के रंग लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं? मैंने डिस्कस भी किया है कई बार क्वेश्चन कि खतरे के निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं। महिलाएं जो होती है लाल लिपस्टिक लगाती हैं, लाल सिंदूर लगाती है, लाल जोड़ा पहनती है, उधर भी तो खतरा है, ठीक है। तो नहीं जाना ना, तो उसका किसका मतलब, ताकि वो दूर से दिख जाए। लाल रंग के खतरा, अरे खतरा तब दिखे जब खतरे की छाती पहुंच गए तो क्या दिखा? खतरा दिखना चाहिए दूर से, ताकि आपको समझने का मौका मिले। दूर से दिखे इसका मतलब क्या है कि वो रंग बिखरे नहीं, उस रंग का प्रकीर्णन ना हो। तो क्वेश्चन क्या है? लाल प्रकाश धुंध और धुएं से सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है? नहीं। लाल प्रकाश धुंध धुएं से सबसे अधिक अपवर्तन होता है? नहीं। लाल प्रकाश धुंध धुएं से सबसे अधिक परावर्तन होता है? नहीं। लाल प्रकाश धुंध धुएं से सबसे कम प्रकीर्णन होता है, सबसे कम बिखरता है, बिखरता सबसे कम है, इसलिए दूर से दिख जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, और ये देखो, ये प्रकाश की घटनाएं दे दी, ये भी पढ़ लो, है ना, ये भी पढ़ाई है मैंने। सूर्योदय सूर्यास्त के समय लाल रंग दिखना प्रकीर्णन है, ठीक है। सूर्योदय सूर्यास्त के समय लाल रंग दिखना क्या है? प्रकीर्णन है, पढ़ाया था, ठीक है। तारों का टिमटिमाना परावर्तन है, ठीक है। पहले में प्रकीर्णन हो गया, सेकंड। दूसरा तारों का टिमटिमाना अपवर्तन, किधर गया? वायुमंडलीय अपवर्तन, 4, ठीक है। उसके बाद तीसरा, आकाश में इंद्रधनुष का बनना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है, जिसको परिक्षेपण भी बोलते हो, ठीक है। और डी कौन सा? रेगिस्तान में मरीचिका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यार ये क्वेश्चन हजारों सालों से पूछे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी भी इसी को पूछ रहे हो, कोई बात नहीं, पूछ लो, है ना, ठीक है। मेरे हिसाब से एक रॉकेट वुमन का क्वेश्चन और था, तो रॉकेट वुमन जो है ऋतु करिधल को रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया कहा जाता है। पेपर का लेबल आपने देख लिया होगा, पेपर के क्वेश्चन आपने देख लिए होंगे, नॉर्मल भी जिसने पढ़ा होगा वो फोड़ के आया होगा। लेकिन एलडीसी के पेपर को ऐसा मानने की बिल्कुल भी भूल मत करना, क्योंकि ये जूनियर अकाउंटेंट है, इसमें सेकंड पेपर का वेटेज ज्यादा है कॉमर्स वाले का, तो इस वजह से 12-13 सब्जेक्ट हैं, तो लेवल थोड़ा सा हर टॉपिक का एवरेज ही रखा है। एलडीसी में तगड़ा लेवल आता है। फिर भी जिस बच्चे ने हमारे एलडीसी स्टेनोग्राफर जूनियर अकाउंटेंट का जो स्पेशल कोर्स है हमारा, जिस बच्चे ने उसके अंदर तैयारी की है, वो बच्चा एलडीसी फोड़ेगा, वो स्टेनोग्राफर फोड़ेगा, और वो आपका जूनियर अकाउंटेंट भी फोड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पाठशाला क्लासेस की एप्लीकेशन पर साइंस टेक का जो स्पेशल बैच है एलडीसी स्टेनोग्राफर जूनियर अकाउंटेंट, आप पढ़ सकते हैं, उसके अंदर पहुंच सकते हैं आप हमारे साथ, ठीक है। स्पेशल बैच हमारा जो है वहां पे चल रहा है, जिसमें स्पेशल साइंस में आपको जो है कंप्लीट साइंस एंड टेक, एलडीसी, स्टेनोग्राफर, जूनियर अकाउंटेंट, तीनों के लिए। तो हमारे इंक्वायरी नंबर पे कॉल करके आप हमारे बैचेस में जुड़ सकते हैं। साथ में यूट्यूब पर हमारी क्लासेस, यूट्यूब पर रेगुलर वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक, आपका अच्छा स्कोर आए। कोई और डाउट आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड रहता है, कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए, आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।